नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आज बात करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। बहुत अद्भुत प्राणायाम है। बहुत सारे लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है, सही ड्यूरेशन क्या है, किस समय इसका अभ्यास करना चाहिए और साथ ही वात, पित्त और कफ के हिसाब से इस प्राणायाम को कौन किस स्पीड के साथ, किस गति के साथ करेगा, ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। साथ ही क्या सावधानियां इस प्राणायाम को करते हुए रखनी चाहिए। देखिए, प्राणायाम करते समय आपको सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सावधानियां नहीं रखेंगे तो प्राणायाम करने से योग के ग्रंथों में लिखा गया है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो सामान्य नियम है उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की विधि के बारे में। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका खाली पेट हो। सुबह का वक्त का चुनाव करें आप, और सूर्योदय से पहले इनका अभ्यास करें। सूर्योदय के बाद में प्राण ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और सूर्योदय से पहले वातावरण भी शांत रहता है, एटमॉस्फेयर बहुत साफ और एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रहता है। तो उस समय अगर आप प्राणायाम करोगे तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, मन को भी रिलैक्सेशन मिलेगा और आने वाले पूरे दिन के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। प्राणायाम करने के लिए किसी भी शांत स्थान का चुनाव कर लें। आपको एक मैट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास रबर की मैट ना हो तो आप कोई भी कंबल, कोई भी चादर ऐसा ले लें जिसके ऊपर आप स्थिर होकर बैठ सको। कुछ लोग नॉर्मल चादर बिछा के योग का अभ्यास करने लगते हैं, वो गलत होता है। योग का अभ्यास कोई भी मोटा कम से कम आसन होना चाहिए जिसके ऊपर आप बैठ सको, जो थोड़ा मुलायम हो, सॉफ्ट हो। बिल्कुल आप सरफेस के ऊपर अगर आप बैठोगे तो लंबे समय तक नहीं बैठ पाओगे। तो किसी भी कंबल का या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग करें जो थोड़ा सॉफ्ट हो, गदम हो, उसके ऊपर आप बैठ जाएं किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में। जो लोग ज़मीन के ऊपर नहीं बैठ सकते वो लोग चेयर के ऊपर बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। कमर सीधी रखेंगे, बस इतना नियम आपको याद रखना है। और जो लोग बिल्कुल डिसेबल हैं, बिल्कुल बॉडी ठीक से काम नहीं करती, रिएक्ट नहीं कर रही है, ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे, केवल बेड पे पड़े रहते थे। तो पड़े पड़े ही उन्होंने लेटे लेटे ही प्राणायाम करना शुरू किया और इसका प्रभाव उनके शरीर के ऊपर इतना अमेजिंग आया कि आज के समय में वो लोग दौड़ते हैं। तो प्राणिक क्रियाओं के साथ में आप अपने शरीर का भी सही संतुलन बना के उनके साथ फिर अभ्यास करेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो डायरेक्ट बात करते हैं विधि के बारे में। चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया कि शांत स्थान पे बैठें, या तो आप किसी नदी, तालाब या ऐसी जगह बैठ पाएँ जहाँ पानी हो, तो वहाँ की एयर सबसे ज़्यादा प्योर होती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, आप किसी शहर में रहते हो तो आप अपने घर में ही कर सकते हो इसका अभ्यास। उसके लिए सिर्फ आपको या तो एक तुलसी का पौधा वहाँ पे लगा लें या एक दीपक आप जला लें, घी का दीपक। ये एयर को, पोल्यूशन को फ्री करेगा, साथ ही आपकी आसपास की वातावरण को शुद्ध बनाएगा। तो दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं या दोनों चीज़ें कर सकते हो। तुलसी के पौधे के पास एक दीपक आप जला सकते हो। अब बात करते हैं विधि। विधि के लिए देखिए, ज़मीन पे बैठ के कर सकोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप चेयर या लेट के करोगे तो वो भी फ़ायदेमंद है, लेकिन अब ज़मीन पे अगर बैठ सकते हो तो ज़मीन पे बैठ के ही करें। नीचे आसन लगा लें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है इस प्रकार से। ये उंगली इसके साथ में मिला दी, इस प्रकार से रखना। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आँखों को सहज रूप से बंद कर लोगे। अब करना क्या है, आपको श्वास को धीरे धीरे से अंदर भरना है पूरा, और धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्राणायाम करने बैठेंगे तेज़ी से श्वास लेने लगेंगे। ये विधि गलत है। जब भी आप प्राणायाम करना शुरू करो, आराम से सहज रूप से स्टार्ट करो, धीरे धीरे से श्वास भरो, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो। इस समय कितनी स्टडीज़ हो रही हैं योग के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, तो उनमें देखा गया है कि जब हम सहजता से धीरे से श्वास को भरते हैं, जागरूकता के साथ श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए परिणामदायी होता है। तो इसी प्रकार से आपको करना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधे, आंखें बंद, और सहज रूप से श्वास को भरें, सहज रूप से श्वास को बाहर छोड़ें। पूरा श्वास अंदर लिया, फिर धीरे धीरे से श्वास को रिलीज कर दिया। श्वास भरेंगे तो पूरा आपको महसूस करना है कि आपका पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से भर रहा है। जब आप श्वास बाहर छोड़ोगे तो आपको महसूस करना है कि सारे आपके नेगेटिव विचार, सारे टॉक्सिन्स, सारे रोग रोगाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। सांस बाहर जा रही है, सारी नेगेटिविटी बाहर की तरफ। प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है, सारी पॉजिटिविटी, परम तत्व आपके अंदर की तरफ। तो ये आपको महसूस करना है, ऐसा आपको भाव करना है। साथ ही प्राणायाम के जो ड्यूरेशन है उसके विषय में मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को वात की समस्या होती है
उन लोगों को इस प्राणायाम को धीमी गति के साथ, बहुत ही धीमी गति के साथ में करना चाहिए। तेज़ी के साथ आप बिल्कुल नहीं करोगे। आराम से श्वास भरनी है, आराम से खाली करनी है। उसके बाद आता है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति वालों को सामान्य गति के साथ इस प्राणायाम को करना चाहिए। नॉर्मल स्पीड पे आप श्वास भरोगे, नॉर्मल स्पीड पे खाली करोगे। और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं वो थोड़ा तीव्र गति से इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ उनको भी धीमी गति के साथ ही करना है। तो ये इसकी समय सीमा के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट, फिर उसके बाद 15 मिनट तक आप इस अभ्यास को लेके जा सकते हो। अगर आपको कोई विशेष शारीरिक समस्या है तो इस प्राणायाम की ड्यूरेशन को आप बढ़ा दीजिए। जैसे 5 मिनट एक बार किया, 5 मिनट कोई अन्य प्राणायाम कर लिया, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, तो 15 मिनट का ये आपका अभ्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 मिनट इस अभ्यास को करें, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इसके। देखिए होता क्या है कि पूरे दिन के दौरान हम कभी भी गहरी सांस नहीं लेते, छोटी सांसें होती हैं। अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करो तो बहुत छोटे छोटे हम सांस लेते हैं पूरे दिन के दौरान। और प्राणायाम के अभ्यासों के दौरान विशेष तौर पे हम गहरा सांस भरते हैं, गहरा खाली करते हैं। तो हमारे लंग्स का जो हिस्सा जो दिन भर हम यूज़ नहीं करते, जिसमें अशुद्ध वायु रहती है, उसको हम शुद्ध वायु में रूपांतरित करते हैं। जब प्राणायाम करते हैं तो अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, लंग्स के अंदर जो टॉक्सिन्स या अशुद्ध वायु जो इकट्ठा होती है वो बाहर निकलती है। दूसरा, ये आपकी बॉडी की स्किन को, आपकी नेत्र ज्योति को, कानों को, आपके मुंह के रोग, आंखों के रोग, नाक के रोग और कानों के रोग, सभी के लिए प्राणायाम बेहतरीन है, भस्त्रिका प्राणायाम। इसके साथ साथ अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, अब तुरंत इसका रिजल्ट देखिए, जितनी भी मेडिसिन्स आते हैं उनके मुकाबले ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपको सर में दर्द है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करो, सिर्फ 5 मिनट, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। आपको स्ट्रेस हो रहा है, कभी मूड विचलित है, आप 5 मिनट शांति के साथ प्राणायाम करो, धीरे धीरे श्वास लो, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो, बिल्कुल आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री आप फील करोगे। साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम सबसे बेहतरीन माना जाता है। लेकिन मैंने तीनों के हिसाब से आपको बताया, वात के हिसाब से, पित्त के हिसाब से, कफ के हिसाब से, इनकी स्पीड में आपको थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना है। प्रारंभ में जो लोग पहली बार अभ्यास शुरू कर रहे हैं वो धीरे धीरे से अभ्यास शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे इसकी टाइमिंग को और स्पीड को आप बढ़ाएंगे। कभी भी प्राणायाम बैठते ही आपको तेज़ी के साथ नहीं करना है, आराम से नॉर्मल स्पीड से शुरू करें। भस्त्रिका प्राणायाम आपके लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बेहतरीन अभ्यास है। वेट मैनेजमेंट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाती है, और मेटाबॉलिक रेट बढ़ी रहेगी तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगा और बॉडी फिट महसूस करोगे आप। साथ ही साथ जिन लोगों को लिथर्जी और लेजीनेस रहती है, उनके शरीर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो कमी आ जाती है ऑक्सीजन की। तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन लेवल हाई रहेगा, और ऑक्सीजन लेवल जिसका हाई रहता है वो एनर्जेटिक फील करेगा, उसके चेहरे के ऊपर आभ और ऊर्जा दिखाई देगी। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ अगर फ़ायदा आपको लेना है तो भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करें, 5 मिनट से प्रारंभ करें और धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ा सकते हो। भस्त्रिका प्राणायाम छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति कर सकता है, बस इसकी समय सीमा थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी। तो ये आज का जो सत्र था, इसमें भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में हमने डिस्कशन किया। आपकी मैं ये एक शब्द में अगर इसको पिरोना चाहूँ तो कंप्लीट आपकी ऑल ओवर बॉडी के लिए भस्त्रिका प्राणायाम है। इसको ज़रूर ऐड करें। दिन के समय भी अगर आपको किसी वक्त घबराहट, किसी वक्त आपको बेचैनी, किसी वक्त आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो उसी वक्त भी इस अभ्यास को किया जा सकता है, 2 से 3 मिनट। जैसे आप ऑफिस में हैं, किसी भी क्षण आप सीधे होकर कमर करके चेयर के ऊपर ही बैठ जाएं और लंबा और गहरा सांस लेना शुरू करें। देखना आप 15 से 20 श्वास लेने के बाद तुरंत आप रिलैक्स महसूस करोगे। तो ये इफ़ेक्ट है प्राण ऊर्जा का, ये इफ़ेक्ट है प्राणायाम का। तो आज के इस सत्र में भस्त्रिका प्राणायाम आप लोगों को बताना था। तो इस वीडियो को देखें, समझें और अभ्यास शुरू करें खुद। साथ ही साथ अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और यूज़फुल कंटेंट आप तक पहुँचा सकें। साथ ही इन वीडियोज़ को शेयर किया करो, लाइक किया करो ताकि हमें भी सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपका खुद का कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप हमसे पेड कंसल्ट कर सकते हो। एक मिनिमम पे हमने उसके लिए रखा है, आप पेड कंसल्ट कर सकते हो। साथ ही मैसेज करके आप अपना रिप्लाई हमसे ले सकते हो। कोई भी इश्यू हो आप ज़रूर शेयर करें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।